मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जनवरी 21 की जो आप जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो आपको समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होगा कि क्यूआरएमपी स्कीम जो क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट स्कीम है, ये अब लॉन्च कर दी गई है 1 जनवरी से। अगर आपने अभी तक अपने क्लाइंट का या खुद का, अगर आप खुद अपना काम कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं किया है कि आप क्यूआरएमपी में जाएंगे या फिर मंथली में रहेंगे, तो पोर्टल पे ये लास्ट डेट आपको 31 जनवरी 2021 तक कर देना है। कैसे करना है इसकी लाइव वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे डली हुई है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है। अगर आप इस डेट को मिस आउट कर जाएंगे तो जनवरी, फरवरी और मार्च क्वार्टर के लिए आपको जो सिलेक्शन पोर्टल करके देगा उसी के तहत रिटर्न जो है फाइल करना होगा। अब अगला स्टेप ये होगा, 31 जनवरी जैसे ही पार होगी आपके पास दो काम होंगे। दो काम किस तरीके से? दो काम इस तरीके से, या तो आप मंथली में होंगे या आप क्वार्टरली में होंगे। अगर आप मंथली सिलेक्शन करते हैं तो आपके लिए क्या काम है? आपके लिए सबसे बड़ा काम है जीएसटीआर 1 को तैयार करना। जीएसटीआर 1 को तैयार करने के लिए आपको अपने सेल इनवॉइसेस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स तैयार करने होंगे, B2C इनवॉइसेस, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, अगर कोई अमेंडमेंट है पिछले महीने की या उससे पिछले महीने की या फिर 2021 की कोई भी इनवॉइसेस आपको अमेंड करनी है तो उसका एक लिस्ट आपके पास होना चाहिए। सर्विसेज आपने कोई रिसीव करी है, उसके लिए एडवांस पेमेंट लिया है तो उसका डिटेल्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, जो इन जनरल जीएसटीआर 1 के केस में आपको डालना होगा। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो जीएसटीआर 1 में ये सारी डिटेल्स आपको डालनी है। बट अगर आप क्वार्टरली सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि क्यूआरएमपी सिलेक्शन में चले जाते हैं, तो आपको जीएसटीआर 1 डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जीएसटीआर 1 की जगह पे आपके लिए एक नया फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी 1 फरवरी से इनेबल करने वाली है गवर्नमेंट, जो कि पोर्टल पे अभी भी आपको दिख रहा है। फाइलिंग आप कर पाएंगे इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी की 1 फरवरी ऑनवर्ड्स। इनवॉइस अपलोडिंग आप अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। फर्क क्या रहेगा? जीएसटीआर 1 में आपको B2B, B2C, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस सारी डिटेल्स डालनी है, बट आईएफएफ के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ B2B इनवॉइस, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स रिलेटेड टू B2B इनवॉइस एंड अमेंडमेंट रिलेटेड टू B2B इनवॉइसेस जो है वो अपलोड करना है। और इसकी वैल्यू एग्रीगेट अमाउंट जो है वो 50 लाख रुपीस तक रहेगा, यानी कि आईएफएफ में 50 लाख रुपए से ऊपर का वैल्यू का इनवॉइस आप अपलोड नहीं कर पाएंगे एक महीने में। क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर और कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है, आईएफएफ में क्या ड्यू डेट्स हैं, क्या डिटेल्स है, इसके लिए आप हमारा क्यूआरएमपी का जो कोर्स है वो परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसमें जाकर के आप डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। अब अगला जो हमारा आईएफएफ और जीएसटीआर 1 के बाद आता है, उसमें जीएसटीआर 3B या फिर मंथली टैक्स पेमेंट की बात। अगर आप मंथली में हैं, यानी कि क्यूआरएमपी में नहीं गए, तो आपको नॉर्मल सेल्स या नॉर्मल परचेज जो है उसकी तैयारी रखनी है। जो भी आपने इनवॉइसेस किए हैं, जो भी आपने परचेजेस दिखलाई हैं, उसका एक हिसाब आपके पास होना चाहिए। और इसका इनपुट टैक्स, क्रेडिट और आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है वो सेट ऑफ करने के बाद जो नेट लाइबिलिटी बनेगी वो आपको मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है। वो हो सकती है 22 तारीख, 24 तारीख या 20 तारीख, जो भी आप डेट अकॉर्डिंगली आप देख लेंगे। अब अगर आप क्वार्टरली में चले गए हैं तो आपको जीएसटीआर 3B जो है वो तो क्वार्टरली डालनी है, लेकिन पेमेंट आपको पीएमटी 06 में करना पड़ेगा मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसमें आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो जब आप कैलकुलेशन करने बैठेंगे, क्योंकि पीएमटी 06 में पेमेंट करने के लिए आपको सेल और परचेज जो है इन दोनों को ही देखना होगा। अगर आप सेल और परचेज की कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपका पेमेंट बन रहा है या क्रेडिट आपको कैरी फॉरवर्ड करना है।
तो इसके लिए अब आप अपना सेल्स और आईटीसी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे निकाल लीजिए। और इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो आपको पीएमटी 06 करने की जरूरत नहीं है, टैक्स पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। या फिर आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कैश या क्रेडिट लेजर में पैसा पड़ा है तो भी आपको पीएमटी 06 करने की जरूरत नहीं है। इन एनी अदर केस अगर आपकी लायबिलिटी बनती है तो आप पीएमटी 06 के अंदर दो मेथड है आपके पास, फिक्स्ड सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड। ये फिक्स्ड सम मेथड और सेल्फ असेसमेंट मेथड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। इसका मतलब होता है कि फिक्स सम में अगर आप चले गए तो करंट महीने में क्या लायबिलिटी बनती है दैट इज मीनिंगलेस। आपको पिछले महीना, क्योंकि ये अभी फर्स्ट क्वार्टर है ऑफ द न्यू स्कीम, तो आपको पिछले मंथ का 100% लायबिलिटी जो कैश में आपने दिया होगा वो जमा करना पड़ेगा। और सेल्फ असेसमेंट में जो आपने सेल जो आपने परचेज करी है नेट ऑफ करके आप जमा कर देंगे। डिटेल्स अगर आपको देखनी है इन न्यू रिटर्न स्कीम के लिए या फिर जो भी चेंजेस किए गए हैं रिटर्न में, कैंसिलेशन में, रजिस्ट्रेशन में, इसके लिए आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन ले सकते हैं। टैक्स मैगजीन की सब्सक्रिप्शन के लिए भी सेम नंबर्स हैं जिस पे आपको कॉल करना है और उसका डिटेल्स जो है वो आप ले सकते हैं, जिसमें विद एग्जांपल्स आपको सारी चीजें जो हैं वो समझाई गई हैं। आपको समझने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती है। अब जो तीसरा पॉइंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A से क्लेम करें या फिर 2B से क्लेम करें। भैया ऐसा है, इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए आपको चेक करना है कि जिस इनवॉइस का क्रेडिट आप लेना चाहते हैं उस इनवॉइस को आपके सप्लायर ने सेक्शन 37 सबसेक्शन 1 के ड्यू डेट तक अपलोड कर दिया है या नहीं। अगर वो अपलोड नहीं करता है तो रूल 36(4) जो है आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा उस इनवॉइस का क्रेडिट लेने से, क्योंकि वो कहता है जो इनवॉइस अपलोड हो जाएंगे ड्यू डेट तक उसका देंगे, और उससे एक्स्ट्रा फालतू आप लेना चाहते हैं तो 5% ही आपको मिलेगा, क्योंकि जनवरी के रिटर्न से ये 5% वाला नियम भी लागू कर दिया जाएगा। तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपके सप्लायर जो हैं वो इनवॉइस को समय पे अपलोड करें। अब एक सवाल आएगा कि सर अगर हमारा सप्लायर क्वार्टरली है तो कैसे होगा, क्योंकि वो जीएसटीआर ऑन तो क्वार्टरली करेगा। जी नहीं, अगर आपने हमारी कोर्स को परचेज करके देखा हो तो आपको पता होगा कि आपका सप्लायर अगर क्वार्टरली है तो उसके लिए ही लाया गया है ये आईएफएफ फैसिलिटी, क्योंकि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी इसीलिए दिया गया ताकि क्वार्टरली सप्लायर B2B इनवॉइसेस जो है अपलोड कर सके और रिसीवर को उसका आईटीसी जो है समय रहते मिल जाए। तो इसीलिए अब ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरा सप्लायर जो है वो क्वार्टरली है। इसके बाद जब ये सारी चीजें आप कंप्यूट कर ले, सारी चीजें आप देख लें, तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप पीएमटी 06 से कर सकते हैं जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। एक ये बेसिक ओवरव्यू है जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ एक नया रूल जो सबसे खतरनाक है वो है रूल 86B। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम ले लिया या फिर आप नॉर्मल मंथली में भी हैं, आपको 86B को माइंड में रख करके चलना है। क्या है ये? 50 लाख से ऊपर अगर आपका जनवरी महीने में टैक्सेबल सेल्स हो गया है तो 1% की लाइबिलिटी आपको कैश में जमा करनी होगी, चाहे आप क्यूआरएमपी में हैं या फिर आप मंथली स्कीम में हैं। तो क्यूआरएमपी में भी होते हुए भी 86B का फॉलो आपको करना है। कैलकुलेशंस कैसे होगी इसकी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी कल हमारे चैनल पे आई थी, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया गया है। विद एग्जांपल समझना है आप हमारी मैगजीन को रेफर कर सकते हैं, जनवरी एडिशन में ये चीजें आपको मिलेंगी। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।